तो चलिए 8.4 पर आधारित पहले कुछ पीवाई क्वेश्चन है, पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए लिखा है इस सीट में, ठीक ना। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपको समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए साइन थीटा और सेक थीटा को कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करें। इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझो, ये कह का रहा है, मैंने साइन थीटा को उठाना है और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कर देना है। जो साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में कितना के बराबर होता है, सेक थीटा कॉस थीटा के पदों में कितना के बराबर होता है, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। जैसे अभी थोड़ा बहुत कम बुझाए, कोई बात नहीं, एकदम आइए। एक नंबर में हमने साइन थीटा को उठा लिया। अब सोचेंगे साइन थीटा के साथ कॉस थीटा कोई संबंध है का, कोई फॉर्मूला होता है का, तो हाँ होता है। साइन स्क्वायर आपको हमने बता रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में बाबू मेरे 1 होता है, होता है। यहां से हमने बता रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, होता है। और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। तो साइन थीटा को कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करना है, उसके कॉस के अलावा कोई अन्य त्रिकोणमितीय फंक्शन नहीं आना चाहिए। क्लियर है। कॉस तो कॉस ही आना चाहिए, भले उसके साथ एक आ गया वो अलग बात हो गया, एक तो त्रिकोणमितीय फंक्शन नहीं ना है। तो आप लिखोगे साइन थीटा का फॉर्मूला रूट अंडर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सर एक नंबर जो था साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में व्यक्त हो गया, खत्म। साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में व्यक्त हो गया, बस फॉर्मूला का खेल है इसमें, बस और कुछ नहीं। दूसरा जो हमारे पास है सेक थीटा, तो सेक थीटा को कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो आप मुझे बताइए क्या सेक थीटा का कॉस थीटा के साथ कोई फॉर्मूला है? हाँ है। कितना? 1/, अभी बात पढ़े होंगे, ये कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर में कितना? 1। तो बोल भैया सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो कॉस सेक थीटा कॉस के पदों में व्यक्त हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां लिख देंगे 1/, में कौची कॉस थीटा हो गया हमारा। ये भी आंसर खत्म। माने साइन भी कॉस के पदों में व्यक्त हो गया और सेक भी कॉस के पदों में व्यक्त हो गया। माने कहने का मतलब है ये साइन और कॉस के साथ कोई रिलेशन है, फॉर्मूला है, तो उसको लिखिए। वो साइन थीटा कॉस थीटा के लिए किसके बराबर होता है, कितना के बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर? नोट करिए, नोट करना है तो आगे बढ़े। इन 2 लिखना है, बस बात खत्म। नंबरिंग 1 रहेगा, इसको लिख देना। आगे बढ़े। यहां देखो साइन थीटा और टेन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त करें। किसको बाबू? तो आप पहले उठाइए 1 नंबर में साइन थीटा, आपको पहुंचना है कॉट तक, तो डायरेक्ट आप नहीं पहुंच सकते हैं। समझिए बात को हम कहना क्या चाहते हैं। मान लो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ए को बी तक पहुंचना है। अगर डायरेक्ट उससे बातचीत होगा तो जाकर डायरेक्ट पहुंच जाएगा उसके पास। अगर ये नहीं जानता होगा तो ये उसको पकड़ेगा जिसके माध्यम से यहां तक पहुंचा जा सके। हम जानते हैं कि साइन थीटा को हमें कॉट में लेके जाना है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। तो साइन और कॉस का डायरेक्ट रिलेशन के साथ फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। और साइन थीटा बराबर में एक और फॉर्मूला मिल जाएगा 1/, में कोसेक थीटा। आप बताओ साइन का कोई डायरेक्ट, अभी तक जितना फॉर्मूला कल हम आपको सारा फॉर्मूला का रिवीजन करवाए थे, तो क्या उस फॉर्मूला में साइन का किसी कॉट के साथ डायरेक्ट फॉर्मूला कोई था? नहीं था। जो है आपके सामने हमने लिख दिया है। जो साइन थीटा का कॉस के साथ एक बनता है प्लस के साथ, एक कोसेक के साथ बनता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं साइन का डायरेक्ट कॉट के साथ नहीं है, तो हम पहले पहुंचेंगे साइन के माध्यम से कोसेक तक, ठीक ना। कोसेक का रिलेशन है कॉट के साथ, आप सभी जानते हैं। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना? ए। तो साइन को ले चलो कोसेक में, तो आप करो साइन का फॉर्मूला चेंज करो 1/, में कोसेक थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहां से तुम निकाल सकता है, इसको उधर भेजेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो बाबू, स्क्वायर हटाएगा तुम लोग तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर में
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो, तो तुम इसको क्या कर सकता है बच्चा, एक के एक रहने दो, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट के रूप में रूट अंडर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा कॉट के पदों में व्यक्त हो गया कि नहीं हो गया। सारा फॉर्मूला का खेल है। जो जितना बढ़िया फॉर्मूला समझा है उतना बढ़िया, जो जितना बढ़िया इंप्लीमेंट कर पाएगा उसका, वो उतना अच्छा से सवाल को समझ पाएगा और बना भी पाएगा। दूसरा 1 नंबर हो गया है हमारे पास। दूसरा है टेन थीटा। हम देख रहे हैं टेन थीटा का कॉट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है कि नहीं होता है। क्या होता है कि टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर में कितना होता है, 1। तो भैया तुम जानता है कि टेन थीटा बराबर में हो जाएगा 1 में कॉट थीटा। किसी कोई दिक्कत है? एकदम दिक्कत नहीं है। तो टेन थीटा को तुम लिख दो 1 में काउची कॉट थीटा, एगो ई आंसर है। और यहां हमारा एगो ई आंसर है कि साइन को हमने कॉट में बदल दिया और टेन को भी हमने कॉट में बदल दिया। कोई दिक्कत? अगर पिछला क्वेश्चन में था कि इसका डायरेक्ट रिलेशन कॉस के साथ था तो हम डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट नहीं होगा तो हम उसको पकड़ेंगे जिससे साइन का रिलेशन है, साइन का भी रिलेशन हो, और जिसको जिसमें चेंज करना है उसके साथ भी रिलेशन है। जैसे कि सवाल में हमने कहा किया साइन को कॉट तक पहुंचाना था, तो हमने उसको चुना जो कॉट को भी जानता है और मुझे भी जानता है, मतलब साइन को भी जानता है। क्लियर है? हमारे पास ये भी फॉर्मूला था, इसका चुनाव हमने नहीं किया क्योंकि साइन को हम कॉस में लिखेंगे तो कॉस सेक के पास जाएगा। लंबा रिलेशन हो सकता है, पहुंच तो जाएंगे लेकिन लंबा रिलेशन होगा, तो हम शॉर्टकट तरीका देखेंगे कि किसके माध्यम से वहां तक हम पहुंच सकते हैं। क्लियर है? सारा फॉर्मूला का खेल है। इसको भी नोट करिए फटाक दे। और फॉर्मूला हम पास लिख रहे हैं इसलिए ताकि आप समझ सकें, कल भी लिख। चले आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन थीटा के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, आराम से देखो। सॉल्व में सबसे पहले आइए किसके पास बाबू, टेन थीटा को 1 नंबर में किसमें बदलना है, साइन में। अब सोचिए पहले टेन का जिसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है उस पर पहले बात करते हैं। तो सर एगो टेन थीटा बराबर आप बताए थे 1 में कॉट थीटा होता है, सही बात है। एक और आपने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से हम टेन को तो सेक में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें पहुंचना है कहां तक, साइन तक। तो देखो सोचने का समझने की जरूरत है। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। क्या कॉट साइन को जानता है? कॉट का साइन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। तो टेन से हम पहुंचेंगे कॉट तक, कॉट पहुंचाएगा कोसेक तक, क्योंकि फॉर्मूला होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 1। तो टेन से पहुंचेंगे कॉट तक, कॉट पहुंचाएगा कोसेक तक, और कोसेक पहुंचा देगा साइन तक। 4 स्टेप में। इस बार तीसरा नहीं है, माने हम गए किसी और के पास, आज जहां तक हमें पहुंचना है, ठीक ना, तो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो हम किसी उसके पास गए जो पूछे कि उसके पास उसको जानते हो, तो कहा नहीं हम भी नहीं जानते, लेकिन हमारे को जान पहचान का है जो उसको जानता है। तो वो गया तीसरे के पास और तीसरा पहुंचाया जहां हमें पहुंचना था। क्लियर है? तो और कोई शॉर्टकट रास्ता सोचो। क्या और कोई शॉर्टकट रास्ता है? तो एक रास्ता मुझे दिख रहा है। आप जानते हो कि टेन थीटा और फॉर्मूला होता है बाबू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है? टेन को बदलना किस में है, साइन में, बड़ी आसानी से। तो हम देख रहे हैं कि टेन तो हो गया साइन बटा कॉस, एगो साइन तो आ गया, कॉस को साइन में चेंज कर देना है। तो अभी जस्ट आपको हम समझा रहे थे कि कॉस थीटा और फॉर्मूला होता है रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बाबू मेरे समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितना आसानी से हो गया, टेन बदल गया साइन में, पूरा साइन है, साइन के अलावा कुछ है, अचर रहेगा कोई बात नहीं, मतलब संख्या आ जाए कोई बात नहीं है। तो हमने टेन को साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। और तुम जानता है ये फॉर्मूला ही है, भाई फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूला के रूप में भी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर्मूला जानता है कि टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, तो टेन थीटा बराबर ये भी फॉर्मूला है कि साइन थीटा बटा रूट अंडर में 1 माइनस साइन कॉट थीटा। इस पे क्या कर सकते हैं सर? सवाल बना सकते हैं। भाई कैसे सवाल बना सकते हैं? तो हम बना सकते हैं कि टेन थीटा बराबर अगर 1
3/4 दिया हो तो सर ना साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा का मान दिया हो, साइन थीटा बराबर में अगर 3/5 दिया हो तो सर टेन थीटा का मान निकालना होगा, तो बिना पीबीएच के अनुसार इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पीबीएच तो आसान है, आसान है, यानी क्या होगा पी या बटा में एच, पी का मान होगा 3, एच का मान हो गया 5 और बी निकाल लेंगे खटाक दे 4, और 10 का पी बटा बी होता है तो 3 बटा कितना आएगा 4, इससे निकालोगे तो उतना ही आंसर आएगा। निकाल कर दिखा दें, तुम दिखा देंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो देखो इस पर बैठा के हम तुमको दिखाते हैं साइन का कितना, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देखना कितना लेंथी हो रहा है। साइन थीटा तुमको चाहिए टेन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान तुम्हारे पास दिया हुआ है, दिया है ना, कितना 3/5, तो टेन थीटा का फॉर्मूला को बन गया हमारे पास साइन थीटा बटा में रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भैया तुम साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान 3/5 रख दो, और देखो कैसे 3/4 आ रहा है। देखो यहां पे रखेंगे 3 बटा कितना बाबू मेरे 5, बोलो रूट अंडर में 1 माइनस में 3/5 का स्क्वायर, तो 3 3 9 बटा में 25, राइट। कोई दिक्कत है किसी को? अब तुम करेगा 3/5 और बट्टा 25 से कम 25, 25 में से 9 जाएगा 16, 16/25 यानी कि यहां लिखेगा तुम 16/25, बताओ तो नहीं लिखोगे? एकदम लिखेंगे सर। 3 बटा कितना 5 और बट्टा 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 5 से 5 खत्म हो गया, 3/4 आया कि नहीं आया बाबू? देखो तो, समझ रहे हो, ये सब फॉर्मूला है, लेकिन इसका प्रयोग हम यहां पे करेंगे तो हमको लग रहा है कि इससे ज्यादा समय लग गया, यहां पे लग गया ना, तो सिचुएशन के हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन आपको इसको हम याद करने के लिए नहीं बोलेंगे इतना याद करिए, लेकिन आपके 8.4 के पहले के क्वेश्चन में कहा है कि फलाने त्रिकोणमितीय फलन को फलाने में चेंज करिए, इसके लिए हम इस चीज का आधार तैयार कर रहे हैं। देखिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले सीखिए, अब तब हम चैप्टर में चलेंगे तो उसको उड़ा देंगे, समझ रहे हो। और फॉर्मूला का प्रैक्टिस भी हो रहा है, जिसका प्रैक्टिस हम कल कराए थे, इसी दिन रात के लिए कराए थे, क्योंकि कल इस चैप्टर में केवल और केवल जो फॉर्मूला जानता है उसका ही कलम आगे बढ़ेगा, जो नहीं जानता उसका कलम आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर? देखते चलो इसका महत्व समझ में आ गया, कुछ बुझाया? देखो मैथ का जाल देखो कितना है, मैथ का माया देखो कितना है। देखिए ये भी एक रूप धारण करके आ रहा है, वही मान दे रहा है। और सिस्टम देखो जो मैथ कितना बढ़िया से संजोया गया है। अब इसकी तुम सुंदरता को देख सकते हो, ये कितना खूबसूरत है सर। मान वाला हम त्रिकोणमितीय मान को हम उसको ड्राइव किए थे, 30 का मान 60 का मान, वह पूरक फॉर्मूला पर गया। कहीं ना कहीं सबसे अगर एक क्वेश्चन को किसी अन्य तरीके से बना रहे हैं तब वो आंसर वही आ रहा है। कितना बढ़िया से इसको सजाया गया है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक तरीके से अलग है दूसरे तरीके से अलग आंसर आने लगा, ऐसा कतई नहीं हो रहा है, ना कभी होगा। बुझे? ये है सर मैथ की खूबसूरती। दूसरा नंबर क्या है? कॉट थीटा। बदलना किसमें है भैया? फिर एक चीज याद आ रहा है सर, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है कि नहीं है? अगर दूसरा अप्रोच हम देखते तो कॉट को हम चेंज करते पहले कोसेक में, क्योंकि कोसेक के साथ कॉट का रिलेशन होता है, और तब बदलते कोसेक को साइन में। उसे आसान तरीका है, हम बदल सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन। कॉस को साइन में चेंज कर दो तो रूट अंडर में हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इस बात से किसी को कोई एतराज नहीं ना है? जो कॉस थीटा कैसे इसके बराबर हो रहा है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला है। तुम कहेगा तो हम तुमको अभी जस्ट लिख के दिखा भी देंगे, क्योंकि कहां से हम ये बात को लिख रहे हैं तुमको हम कल परसों बताए थे, बहुत दिनों से बताते आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है बाबू मेरे? 1। और यहां से तुम निकालेगा कॉस थीटा का मान, कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो 1 माइनस तुमको साइन स्क्वायर भेजना पड़ेगा उधर। बताओ जी, यही चीज कल शाम को हम तुम लोगों से सुन भी रहे थे, कुछ लोगों से सुने भी थे, सुने थे। ऐसा ही निकालिए, हम आपको आना ही चाहिए हर हाल में। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा ई हो गया सर। इसलिए हम कॉस थीटा को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बन के तैयार है? इसको भी नोट करिए। हो गया? आगे बढ़ूं? नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, बोल रहा है बाबू सेक थीटा और कोसेक थीटा साइन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। एकदम सुंदर सा सवाल है। 1 नंबर को उठाओ बाबू, क्या लिखा है? सेक थीटा। पहुंचना कहां है? आप मुझे बताओ। सेक का डायरेक्ट रिलेशन साइन से है?
तो सोचो बीच में अगुआ को पकड़ो, कौन अगुवाई करेगा जो साइन तक पहुंचा देगा? कॉस, क्योंकि सेक का होता है 1 में कॉस थीटा। आप कॉस को अभी जस्ट समझ ही रहे हैं, रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। लॉजिक खत्म हो गया, एक लाइन का बात है, फॉर्मूला याद होने की खाली बात है, खत्म। बुझे कि नहीं बुझे? बुझे। दूसरा में आ जाओ, बोल रहा है कोसेक थीटा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बल्ले बल्ले है सर, क्योंकि कोसेक थीटा का डायरेक्ट रिलेशन है साइन थीटा से। आप सभी जानते हैं कोसेक थीटा पर 1 में कितना होता है? साइन थीटा। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, खटाक दे। अच्छा, हटाए इसको, हाँ? चलिए टक। इस बार क्वेश्चन को बदल दिया गया है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया गया है। कह रहा है भैया कोसेक थीटा को साइन थीटा के पदों में व्यक्त करिए, कोसेक थीटा को कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, कोसेक थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करिए। माने ये देख रहे हो, देख रहे पहले क्वेश्चन क्या था? फलाने फलाने को फलाने में चेंज करें। अब ये कह रहा है फलाने को फलाने 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 में चेंज करें। मतलब बुझा रहा है ना? तो 1 नंबर में साइन कोसेक को उठाना है और कोसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज करना है। एक लाइन का बात है, 1 साइन थीटा, खेल हुआ खत्म। फिर उठाना है कोसेक थीटा को ही, इस बार हमारा निशाना होगा कॉस में बदलना। तो तुम जानता है, तुम जानती है कि 1 साइन थीटा होगा, आज साइन को बदल देंगे कॉस में, तो रूट अंडर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। लो देखो कोसेक थीटा को भी हमने कॉस में बदल दिया। अब कोसेक थीटा को बदलो बाबू मेरे सेक थीटा में। तीसरा, तो कोसेक थीटा बराबर में कोस किसे बदलना है? सेक थीटा में। अब बताओ कोसेक का रिलेशन है कॉट से और साइन से, सेक से तो नहीं है। अब पकड़ो इसमें से, जो कोसेक का रिलेशन साइन से है, क्या साइन सेक को जानता है डायरेक्ट? नहीं जानता है। अब पकड़ो साइन कोसेक का रिलेशन है साइन से, साइन जानता है सेक को नहीं, तो किसको जानता है? तो कॉस को जानता है। कॉस जानता है सेक को, हाँ कॉस जानता है सेक थीटा को। तो कोसेक जाएगा साइन के पास, साइन बुला के लेके जाएगा कॉस के पास, और कॉस पहुंचा देगा सेक के पास, काम खत्म। मैंने 2 आदमी के बीच 2 आदमी के पास जाना पड़ेगा। किसको? किसको? कोसेक को, तब जाकर वह चौथा बारी में उसके पास पहुंच पाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। यही अप्रोच देखो, क्वेश्चन को कितना बढ़िया से हम जाके लेके आए हैं, तक यही रास्ता से गुजरेगा। 1 में साइन थीटा, फिर करेगा 1 में रूट अंडर में सर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा करेगा। अब तुम बदलेगा इसको सेक में बच्चा। इधर देखो 1, अब यहां से तुमको दिमाग लगाना है, बढ़िया वाला, सुंदर वाला। 1 के 1 रहने दो, और तुम जानता है कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। 1 तो 1 में तुम यहां लिखेगा सर सेक स्क्वायर थीटा। बोलो, अब इसको हल कर दो, जितना हल कर दो हो गया काम खत्म। अब हल करने का मतलब क्या है बच्चा? तो 1 में रूट अंडर में, इधर सेक स्क्वायर में 1 से गुणा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में कितना बाबू? सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? अब देखो 1 में ऊपर वाला का रूट करो, एक बार नीचे वाला का रूट करो। ऊपर वाला का रूट करोगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा खाली सेक थीटा। सेक थीटा गुलटिया मार के ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला बटा में नहीं है, नीचे वाला बटा में है, तो यहां हो जाएगा सेक थीटा बटा में रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। लो जी भैया मेरे आंसर, बेहतर लेवल का। अब जाकर तुम उसको ट्राई करना, उस सवाल को जरूर घर पे बनाना। आगे बढ़े, बढ़े ना? चलिए सर, अब देखिए एक क्वेश्चन का, इनमें सब वो ऑल इन वन। ऑल इन वन मतलब बुझ रहे हैं ना? सब इसी में है। साइन ए को एक अन्य सभी त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त करिए। मैंने साइन को आप कॉस में चेंज कर दीजिए, साइन को सेक में, कॉट में, कोसेक में, और कौन बच रहा है? टेन में। सब में चेंज कर देना है बारी बारी से, खत्म। एक हम ही चेंज करेंगे और इस सवाल हम आपके भरोसे छोड़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इधर के तरफ। कोई दिक्कत है बाबू? क्योंकि एक और आराम से देखिए, और दूसरा आपको बनाना है, नहीं बनेगा तो फिर कल हमसे पूछ लीजिएगा। लेकिन आपको बनाना कैसे है, घर पे जाके 1 नंबर से उठाना है
और आज 6, 7, 8 नंबर जहां तक क्वेश्चन हम आज बना रहे हैं वहां तक आपको बैठ के बना लेना है, ठीक ना। एकदम घर पे जाके काम करना ही है, जो नहीं करेगा हम बता देते हैं शराप देंगे। अभी शराप नहीं रहे लेकिन शराप देंगे। इधर देखो, साइन ए को हमें पहले किसको चेंज करना चाहते हो? डायरेक्ट जिसका रिलेशन है उसको पहले चेंज करो। तो साइन को पहले चेंज करो कोसेक में। तो 1 में बाबू मेरे कोसेक ए, कोसेक ए, लो जी समाप्त। डायरेक्ट वाला को पहले चेंज कर लो, दूसरा को चेंज करो, इधर आओ, इधर से चेंज करते हैं। 2 साइन थीटा को चेंज करो कॉस थीटा में, डायरेक्ट है ना रिलेशन से, है ना। अच्छा रुको रुको रुको, साइन ए होगा, ए होगा साइन ए। 1 में बाबू मेरे कोसेक ए लिखो, है। अब कोसेक का रिलेशन है कॉट से, है कॉट से, चलो बदलो कॉट में। तो 1 में कोसेक का होता है, देखो यहां तक ताको ताको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। बोलो भैया, तुमको कोसेक को बदलना है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो, और जब तुम स्क्वायर हटाएगा तो तुम इधर रूट पाएगा कि नहीं आए पाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना बाबू? कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप तुम लिख दो यहां पे डायरेक्ट रूट अंडर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। एगो हमने साइन को किस में चेंज कर दिया? कॉट। किसी को कोई दिक्कत? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये होगा, सही है। अब आओ 3 नंबर सवाल में। अब तुम बताओ किसको चेंज करना चाहते हो? किसमें 10 तक ले जाना है ना? 10 तक भी जाना है तो इसी के माध्यम से चल जाएगा 10 तक। यहां 1/का कर लेंगे 10 स्क्वायर, और जैसे इस सवाल को हल किए थे यहां पे टक 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 टक, वैसे यहां हल कर लेंगे टक 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 टक, आ जाए किसमें? 10 में। अब उधर चलते हैं तो साइन के बदलेंगे कॉस में। गया, जाने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कर लेंगे बाबू? साइन को बदल लेंगे किसमें? कॉस में। कॉस में। अब फिर क्या करेंगे? कॉस को बदल लेंगे सेक में। सब कंप्लीट हो जाएगा। आइए यहां पर 10 तक पहुंच चलते हैं। 1 में खिसिया के भाग गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपके सीट में है ना। चलिए कोई बात नहीं। 1 में कोसेक ए बराबर 1 में रूट अंडर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। बोलो भैया, 1 में रूट अंडर में 1 प्लस 1 में 10 स्क्वायर ए। बोलना, 1 में रूट अंडर में 10 स्क्वायर ए प्लस 1 में 10 स्क्वायर ए। बोलो, 1 में रूट अंडर में 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब बट्टा इका बरमूल का हो जाएगा 10a, गुलेटिया मार के ऊपर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10a बट्टा में रूट अंडर में 10 स्क्वायर ए प्लस 1। सही है, एकदम सही है, आ रहा है सर। आगे बढ़े। अब हमको बदलना है साइन को किसमें? कॉस में। तो यहां 4 नंबर देख लो, साइन कलर तनी चेंज कर देते हैं। यहां पे होगा साइन ए बराबर रूट अंडर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। बोलो भैया, अब 5वां तुम्हारे पास बच रहा है साइन को किस में बदलने का? सेक में। तो यहीं ले लो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अब तुम और हम सभी लोग अब जान ही चुके हैं कि 1 माइनस में 1 में क्या होगा? सेक स्क्वायर ए। बोलो भैया, रूट अंडर में करोगे तो यहां पे होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में क्या चीज? सेक स्क्वायर ए। अब तुम जानता है ऊपर वाला का रूट एक बार नीचे वाला का रूट, तो ऊपर वाला का रूट करेगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, यहां है सेक स्क्वायर ए, तो वर्गमूल हो जाएगा सेक ए। तो देख सकते हो ए भी आ चुका है सेक में, और साइन आ चुका है कॉस में, साइन आ चुका है कोसेक में, साइन आ चुका है कॉट में, साइन आ चुका है 10 में। ओके, नोट करो। चलिए, इसलिए पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। इस सवाल, ये सवाल तुम्हारे हवाले, बना लेना। आजा, यहां से सर सवाल सुंदर सुंदर शुरू हो रहा है। कह रहे निम्न को सिद्ध करिए, इसको सिद्ध करिए।
अब देखो कितना आराम से हम सिद्ध कर रहे हैं, ध्यान दो। हला नहीं करना है। इसका एलएचएस उठा लीजिए, एलएचएस। आप पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे अपने कॉपी में। कैसे? पहली बार हम कर देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है क्या? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये क्वेश्चन है। अभी भी आप कॉपी पे बना रहे हैं तो इस सीट में क्वेश्चन है आपके, है ना? इसना को जरूर नोट करना चाहिए। अब तब लिखना चाहिए एलएचएस लेना है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चा कहेगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? तो इसको हटाओ, इसके बदले कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, आई इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। सर कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1 होता था, तो स्क्वायर रहेगा तब होता है क्या होगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना? बराबर में आरएचएस, बराबर में आरएचएस। खत्म हो गया। फॉर्मूला खेल खाली है, बदला अपने फॉर्मूला के अनुसार। आइए बदला अपने फॉर्मूला के अनुसार, खेल खत्म हो गया। नहीं समझे? भारी है। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। इधर आ जा। सॉल्व में चल रहे हैं बच्चा। क्या लिखा है? तो लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आई इंटू में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एलएचएस को उठाएंगे बबुआ। क्या लिखा है जी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आई इंटू में टेन थीटा इक्वल टू में 1 नहीं 1 नहीं, एलएचएस लिया। कोई दिक्कत? स्क्वायर, हाँ ठीक है स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा हम फॉर्मूला का स्मरण कराते हैं। कल पढ़ाए थे, बहुत बार बता चुके हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। यहां से जब हम कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमको मिलेगा, पता है कितना? नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा का, तो यहां से मिलेगा सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है या किसके बराबर है? कॉट स्क्वायर थीटा के। तो इसके बदले लिख देंगे भैया मेरे हम कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। कौन नहीं जानता है टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा गुणे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होगा? तो लिखो भैया मेरे 1 और यहां लिखो आरएचएस। आ गया जी, आ गया। खत्म कहानी। भारी है। चलो छापो। हटाए ना, देख रहे हो इस सवाल को? देख रहे हो? रहने दो, कल करेंगे। ट्राई तुम लोग करना, फॉर्मूला लगाना, देखना फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है और दिमाग लगाना कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक ना? रहने दो, आगे कल। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।